प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपके सभी कंपटीशंस के लिए जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए मैं आपको शब्द शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये शब्द शक्ति कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं और ये इनकी क्या परिभाषा है, इसके लिए मैं आपको इसमें बता रही हूँ। आप इन सबको सीखें और याद करें। देखें, ये है शब्द शक्ति। क्या है? शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाचक शब्द होता है, दूसरा लक्षक शब्द होता है और तीसरा व्यंजक शब्द होता है। शब्द भेद के आधार पर इनके 3 अर्थ भी होते हैं। जैसे 3 प्रकार के शब्द होते हैं तो इनके 3 अर्थ भी होते हैं। वाचक शब्द का वाच्यार्थ होता है, लक्षक शब्द का लक्ष्यार्थ होता है और व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। अब इन तीनों अर्थों का जो बोध कराती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो भी 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। वाचक शब्द से जो अर्थ लिया जाता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं और लक्षक शब्द से जो अर्थ लिया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजक शब्द से लेने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार जो शब्द शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की मानी गई हैं। पहली अभिधा शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति है और तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति है। अब अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जिस शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य, प्रचलित, साधारण या सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, मुख्य अर्थ का बोध होता है, प्रचलित अर्थ का बोध होता है, जिस शक्ति के द्वारा या सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द को पढ़ते ही अथवा सुनते ही उसका सरल प्रचलित अर्थ जब स्पष्ट हो जाता है तो वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे इसे और ज़्यादा समझने के लिए देखते हैं कि शब्द के सुनते ही जिस अर्थ का, शब्द को सुनते ही जिस अर्थ का बोध होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं और वाच्यार्थ कहने वाला वाचक शब्द कहलाता है। जिस शक्ति के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। जो हमें सीधा अर्थ जिससे पता चलता है, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ, जो हमें शब्द का शाब्दिक सीधा सीधा अर्थ जिससे पता चलता है वो अभिधा शक्ति कहलाती है। और अभिधा के द्वारा पता चलने वाला जो अर्थ है वो कोशगत अर्थ होता है। जैसे हमें फल खाने चाहिए, उदाहरण क्या है? हमें फल खाने चाहिए। वह पढ़ता है, वह तोड़ती पत्थर, वह पत्थर तोड़ती है। यहाँ फल, पढ़ने और तोड़ने का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है बल्कि यही अर्थ है। जो शाब्दिक अर्थ दिखाई दे रहा है कि वह पढ़ता है तो वह पढ़ ही रहा है, वो कुछ और नहीं कर रहा है, केवल पढ़ ही रहा है। तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा के भी भेद हैं, 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ी अभिधा, योग अभिधा और योग रूढ़ी अभिधा। तो ये रूढ़ी, योग और योग रूढ़ी अभिधा 3 प्रकार की अभिधा होती है। अब अभिधा शक्ति का महत्व क्या है? बिना अभिधा को जाने लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को समझा नहीं जा सकता है। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ हमें तभी पता चलते हैं जब हमें अभिधा अर्थ पता होता है।
जब हमें वाचक अर्थ वाच्यार्थ पता होता है तभी हमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ पता चलता है। तो इस प्रकार आज हमने आपको अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ, शब्द के प्रकार, शब्द शक्तियों के प्रकार और अभिधा शब्द शक्ति के बारे में बताया। तो आगे हम आपको लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति के बारे में भी बताएंगे। तो आज आप इसे समझिए गहन रूप से और याद करें, कंपटीशन। धन्यवाद।